दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुगम की वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखा था। आज हम सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा दुगम इस सबक के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 3 सवाल नंबर 1 का ए सही मुतबादिल चुनकर इसके हुर्फ तहज्जी को ज़िमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। खाली जगह का सवाल है, ये खाली जगह दी गई है। इसके डायरेक्ट आंसर्स देख लेंगे हम। पहला सवाल है, जनीन की तनसीब डैश उज़ू में होती है, रहम में होती है। दूसरा सवाल, बजरादान के जोफ में डैश तकसीम की वजह से बजरे बनते हैं। तकलीली तकसीम की वजह से बजरे बनते हैं। तीसरा सवाल, इंसानी मनोइया की तैयारी डैश में होती है, फूते में होती है। चौथा सवाल, इंसानों में डैश क्रोमोसोम नर जानदार की जिन्स का तयन करते हैं। पांचवा सवाल, जिस्म के टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा एक जानदार बनकर जिंदगी गुजारने लगता है। इस किस्म की तौलीद डैश कहलाती है, तज्जिया कारी कहलाती है। ये था सवाल नंबर 1 का ए। सवाल नंबर 1 का बी, जोड़ियां लगाइए के लिए क्वेश्चन दिया है। तज्जिया कारी और उफ़क़ी तकसीम दोई किन में होती है, उसके हिसाब से जोड़ियां लगाना है। तज्जिया कारी जो होती है वो साइकॉन में होती है और उफ़क़ी तकसीम दोई पैरामीशियम में होती है। उसी के आगे कंटिन्यू है। सवाल नंबर 1 के बी में सही या गलत पहचानिए। सवाल है, मनी सीमेन में ग्लूकोज नामी शक्कर मौजूद होता है। ये बयान जो है वो गलत बयान है। सही बयान इसका कुछ इस तरह से है, मनी सीमेन में फ्रुक्टोज नामी शक्कर मौजूद होती है। तीसरा सवाल है, मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, अलहदा कीजिए। मूली, गाजर, आलू, शकरकंद। नबाती अफजाइशी नस्ल से रिलेटेड पूरे नबातात है ये, जिनमें आलू मुतफरिक जुज़ है क्योंकि आलू एक तना है जबकि दीगर जड़ें हैं। सवाल नंबर 4 है, नाम लिखिए गैर जिनसी तौलीद के तरीक़े। नाम लिखिए गैर जिनसी तौलीद के तरीक़े कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखना है हमें। टेक्स्ट बुक में टोटल 6 तरीक़े हैं गैर जिनसी तौलीद के। तकसीम दोई, कसीर तकसीम, कलियाओ, तज्जियाकारी, बास पैदाइश और नबाती अफजाइश नस्ल। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहात बयान कीजिए है। 2 नंबर के लिए होता है ये क्वेश्चन। उसका पहला बिट है, नबातात में फूल जिनसी तौलीदी अमल की अफ़ाली इकाई है। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। पहला पॉइंट, फूल से ही बीज और फल तैयार होते हैं। फूल में नर और मादा दोनों ज़वाजे तैयार होते हैं। इस मकसद के लिए फूल में नर कोट और मादा कोट के लाजमी हल्के मौजूद होते हैं। फूल में दोहरी बारावरी का अमल होता है, इसीलिए फूल जिनसी तौलीदी अमल की अफ़ाली इकाई है। दूसरा सवाल है इसका, जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नौमौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन के जीन मौजूद होते हैं। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिनसी तौलीद के दौरान नर और मादा दोनों के इकहरे जवाजे मिलाप करके दुगना जुफ्ता तैयार करते हैं। इसी तरह जुफ्ते में दोनों वालिदैन के क्रोमोसोम मौजूद होते हैं जो नर और मादा जवाजों के ज़रिए इनमें मुंतकिल हो जाते हैं। जवाजों की तैयारी के दौरान तकलीली तकसीम का अमल होता है जिसमें जीनियाती मिलाप होता है, इसलिए जिनसी तौलीद के अमल से पैदा होने वाले नौमौलूद में हमेशा दोनों वालिदैन के जीन मौजूद होते हैं। तीसरा सवाल है, वजूहात बयान कीजिएगा। नबातात में दोहरी बार आवरी का अमल होता है। जवाब, नबातात में जिनसी तौलीदी अमल के दौरान अमले ज़ेरगी के बाद फूल के बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ उपजने लगते हैं। इन खलियात में 2 नर जवाजे और एक लंबी ज़ेरा नली तैयार होती है। ज़ेरा नली नायगुल से गुजरकर जनेनी थैली तक दोनों नर जवाजों को ले जाती है। तीसरा पॉइंट, ज़ेरा नली के फट्टे से 2 नर जवाजे आज़ाद हो जाते हैं। इनमें एक नर जवाजा बैज़ खलिए से मिलाप करके जुफ्ता तैयार करता है, जबकि दूसरा नर जवाजा
कुतुबी मरकज़ों से मिलाप करके दर्रो तखम तैयार करता है। चूंकि बारावरी के इस अमल में 2 ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरी बारावरी कहा जाता है। ये थे वजूहात के 3 सवालात। सवाल नंबर 2 का बे मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखिए। उसका पहला है, कोई 2 जिनसी बीमारियों के नाम लिखिए। आतिशिक और सूजाक ये 2 जिनसी बीमारियों के नाम हैं। दूसरा सवाल है, जिनसी और गैर जिनसी तौलीदी अमल में फ़र्क लिखिए। कोई 4 नुकात लिखना रहेंगे 2 मार्क के लिए इसके हमें। पहला पॉइंट, गैर जिनसी तौलीद के तरीके में एक खलिया 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जिनसी तौलीद के तरीके में 2 खलियात एक दूसरे से मिलाप करते हैं। दूसरा पॉइंट, गैर जिनसी तौलीद में वालिदैन में से कोई एक ही हिस्सा लेता है। जिनसी तौलीद में मुख्तलिफ जिनसों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वालिदैन जिनसी तौलीद में हिस्सा लेते हैं। गैर जिनसी तौलीद के दरमियान खलियात की तकसीम सिर्फ मसावी तरीके से होती है। जिनसी तौलीद के दरमियान खलियात की तकसीम मसावी और तकलीली तकसीम दोनों तरीक़ों से होती है। इस किस्म की तौलीद में क्रोमोज़ोम की तादाद को मुस्तकिल रखा जाता है। इस किस्म की तौलीद में क्रोमोज़ोम की तादाद कम होकर निस्फ रह जाती है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम इसका, क्रोमोज़ोम की दोहरेपन 2n की हालत हमेशा यकसा रहती है। गैर जिनसी तौलीद में, जिनसी तौलीद में ज़वाजों की तश्कील के वक्त तकलीली तकसीम की मदद से दोहरेपन 2n की हालत को इकहरेपन n की हालत में तब्दील किया जाता है। तीसरा सवाल है इसका, IVF मसनूई बारावरी तरीके की वजाहत कीजिए। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जदीद तिब्बी मैदान में ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी बदौलत बेऔलाद ज़ौजैन भी साहब औलाद बन सकते हैं। ये टेक्निक इन बेऔलाद ज़ौजीन के लिए फ़ायदेमंद है जो मनोइयों की कम तादाद बैज़ नली में रुकावट के मसाइल से दो चार है। इस टेक्निक में माँ के बैज़ेदान से बैज़ा हासिल किया जाता है और इम्तिहानी नली में मसनूई तरीके से शौहर के मनोइया से इसकी बारावरी की जाती है। चूँकि बारावरी टेस्ट ट्यूब में की जाती है इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तैयार होने वाले जनीन की मुनासिब वक्त पर हकीकी या मुतबादिल माँ के रहम में तनसीब की जाती है। सवाल नंबर 4 है, प्याला गुल और ताजगुल के अफ़ाल बयान कीजिए। प्याला गुल फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करना उसका फ़ेल है। ताजगुल ज़ेरगी के लिए कीड़े मकोड़ों का फूल की जानिब कशिश करना और फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करना इसके अफ़ाल है। नेक्स्ट है, नबाती अफजाइश नस्ल की वजाहत कीजिए। नबातात में इनके नबाताती अज्जा के ज़रिए होने वाली गैर जिनसी तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। ये तौलीद जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के ज़रिए होती है। गाजर, मूली, शकरकंद तरमीम शुदा जड़ें हैं जो नबाती अफजाइश का फ़ेल अंजाम देती है। आलू, सूरन और दीगर बसीलों में आँख नुमा कलियों से अफजाइश होती है। ये आँखें तने पर होती है। गन्ना, घास जैसे नबातात में तने के गुर पर मौजूद गांठों के ज़रिए नबाती अफजाइश नस्ल होती है। पान पट्टी के पत्ते के दंदानेदार हाशिए में कलियां मौजूद होती है। इन कलियों की मदद से पान पट्टी में अफजाइश नस्ल होती है। इस क्वेश्चन के साथ में अगर फिगर ड्रॉ करना है आपको तो फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में दी गई है इसकी फिगर्स। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल है। पहले सवाल में 2 बिट है। पहला है, मुंदरजा झैल शक्ल में म्यूकर की नई कॉलोनियां किस तरह बनती है। जवाब इसका है, इस शक्ल को देखकर जवाब लिखना है, म्यूकर की नई कॉलोनियां किस तरह बनती है। जवाब है, म्यूकर में बजरों के जरिए गैर जिनसी तौलीद होती है। म्यूकर का जिस्म रेशेदार होता है। इसमें बजरादान होते हैं। बजरादान में बजरे तैयार होने के बाद बजरादान फट जाता है। बजरे आज़ाद होकर मुनासिब मुकाम पर उपजते हैं। बजरे गर्म और मरतूब माहौल में उपज कर फफूंद की नई कॉलोनी बनाते हैं। यह है 1 के ए का जवाब। 1 का बी है, बारावरी की तारीफ लिखिए। तारीफ, जिस अमल में नर और मादा के इकहरे जवाजों के मिलाप से एक दुगना डिप्लॉइड जुफ्ता तैयार होता है उसे बारावरी कहते हैं।
सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल शक्ल में ABC निशान करदा हिस्सों के नाम और अफ़ाल लिखिए। ए जो है इसमें वो बेज़ादान है, बी जो है इसमें वो रहम है और सी जो है वो इंदामे निहानी है। इसकी फिगर आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्लियरली जो दी गई है। अब इनके अफ़ाल भी लिखना है हमें। एक जो है वो बेज़ादान है, बेज़ादान के अफ़ाल बैज़े तैयार करना और मादा मुहर्रकाब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तैयार करना। बी जो है वो रहम है, रहम के अफ़ाल हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा और बालिदगी, बच्चे की पैदाइश के वक्त सुकड़ कर इसे बाहर ढकेलना। ये दो उसके अफ़ाल है। तीसरा है इंदामे निहानी, जिस्मानी मिलाप के वक्त उज़्वे तनासिल दाखिल करने का रास्ता होता है। ये बच्चे की पैदाइश का रास्ता भी होता है और माहवारी के दौरान खून के अखराज का रास्ता भी होता है। ये उसके अफ़ाल है। सवाल नंबर 3, मुख्तलिफ मुआलजाती जांचों के बावजूद बेशुमार ज़ौजेन औलाद से महरूम रहते हैं। इस हालत में आप कौन सी इंसदादी तदाबीर तजवीज़ करेंगे? जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। कुछ ज़ौजैन बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन बाप या माँ के तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हायल होने के सबब वो औलाद से महरूम रहते हैं। ऐसे मसाइल के हल के मुतबादिल माँ IVF और मादा मनुया बैंक जैसी जदीद टेक्नोलॉजी ज़ौजैन के लिए बहुत कारआमद होती है और औलाद की नेमत से फैज़याब होते हैं। तो इस तरह से ये मशवरे देंगे हम उन्हें मुतबादिल माँ औरतों के रहम में जनीन की तस्नीबकारी से मुतालिक कोई मसला हो तो किसी दूसरी औरत की मदद से इस मसले को हल किया जा सकता है। नंबर 2, IVF मसनूई बारावरी, मादा मनुया में मनुया की कम तादाद या बैज़ नली खलिये के दाखिल होने में रुकावट हो तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। IVF बारावरी इम्तिहानी नली में अंजाम दी जाती है। तैयार होने वाले जनीन की मजीद नशोनुमा के लिए इसकी औरत के रहम में तनसीब की जाती है। तीसरा है मादा मनोया बैंक। इसका भी मशवरा दे सकते हैं हम। मनोया बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने मनोयों का अतिया करते हैं। ख्वाहिशमंद मर्द की मुकम्मल जिस्मानी और दीगर जांच के बाद हासिल किरदा मनोये जरासीम से पाक व साफ माहौल में 0 दर्जे हरारत पर ज़ख़ीरा करके रखा जाते हैं। ज़रूरतमंद ज़ौजीन इस मादा मनोया को हासिल करके IVF टेक्निक के ज़रिए औलाद पैदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, यह खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ में लिखिए ना। यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इन तमाम की शक्लें भी ड्रॉ करना पड़ेगी हमें। तो तकसीम दोई, सादा तकसीम दोई, ये गैर जिनसी तौलीद के तरीक़े हैं। उफ़क़ी तकसीम भी है, इसमें कलियाओं भी है। तो ये सारे हम इनका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर सिर्फ फिगर आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर ड्रॉ करना होगी। यखलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद के तरीक़े मुख्तलिफ है। पहला है तकसीम दोई। इस किस्म की तौलीद में मुअर्रिस खलिया 2 मसावी हिस्सों में तकसीम होकर 2 नए मुतमासिल दुख्तर खलियात तैयार करता है। ये मसावी और गैर मसावी तरीके से अंजाम पाती है। जब हालात या माहौल मुआफ़िक होता है और जानदारों को काफ़ी मिक़दार में ग़िज़ा की फ़राहमी होती है, तब अमीबा की तकसीम दोई का अमल होता है। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार इब्तिदाई जानदार और वाज़े मरकज़ा बरदार खलवी हैवान से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सब्ज़ मायना में तकसीम दोई का अमल होता है। तकसीम के महवर की बिना पर तकसीम दोई की ज़ैली किस्में ज़ैल के मुताबिक है। पहला है सादा तकसीम दोई। तकसीमी महवर की मुस्तवी मखसूस नहीं होती। मसलन अमीबा जिसमें मुस्तकिल साख ना होने से ये तकसीम किसी भी सिमत में हो सकती है। दूसरी किस्म है इसकी उफ़क़ी तकसीम दोई। तकसीम की मुस्तवी उफ़क़ी सतह में होती है। पैरामीशियम इसकी मिसाल है। उमूदी तकसीम दोई तकसीम की मुस्तवी उमूदी सिमत में होती है। यूग्लेनिया इसकी मिसाल है। दूसरे नंबर का गैर जिनसी तौलीद का तरीक़ा कसीर तकसीम है। नासाजगार हालत में जब ग़िज़ा की फराहमी ना हो, इस वक्त अमीबा कसीर तकसीम के ज़रिए तौलीद का अमल अंजाम देता है। अमीबा कुर्रवी शक्ल इख्तियार करके खलवी दीवार के गिर्द महफूज गिलाफ तैयार कर लेता है, जिसे केसा कहते हैं। कीसा के अंदर मरकज़े में कई मरतबा मसावी तकसीम होती है। इसके बाद खलिया माया की तकसीम होती है। कीसा में बेशुमार छोटे अमीबा तैयार होते हैं। नासाजगार हालत की मौजूदगी तक ये कीसा में ही रहते हैं। साजगार या मुआफ़िक हालत आने पर कीसा टूट जाता है और कई नौज़ायदा अमीबा बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरे नंबर की गैर जिनसी तौलीद
ईस्ट में कलियाओं, ईस्ट में होता है ये, मिसाल है इसकी, ईस्ट नामी फफूंद में कलियाओं के जरिए गैर जिनसी तौलीद होती है। ईस्ट का खलिया मसावी खलवी तकसीम से दो दुख्तर मरकज़े तैयार करते हैं। इस खलिए को मॉरिस खलिया कहते हैं। मॉरिस खलिए की दीवार में छोटा उभार जाहिर होता है, एक दफ्तर मरकज़ा इस उभार में दाखिल होता है। इस उभार या गंचे की मुनासिब नशोनुमा के बाद ये अपने मॉरिस खलिए से अलहदा होकर आज़ादाना ईस्ट खलिए के तौर पर नशोनुमा पाता है। तो इस तरह से यककलवी जानदार में इन 3 किस्मों की गैर जिनसी तौलीद होती है। अगला सवाल है, माहवारी किसे कहते हैं? मुख्तसर मालूमात दीजिए। जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। बालिग औरतों के तौलीदी निज़ाम में 28 से 30 दिनों के वक्फे से पैदा होने वाली कुछ तब्दीलियां अपने आप को दोहराती है। इस इआदे से होने वाली तब्दीलियों को माहवारी का दौर कहते हैं। हैज़ का दौर कहते हैं। हैज़ का दौर एक कुदरती दौर है। गुदुए नखामिया के महरकाब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेज़ादान के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैज़ के दौर को कंट्रोल करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के असर से बेज़ादान के फॉलिकल और इसमें मौजूद बैज़ खलिए की नशोनुमा होना शुरू होती है। परवरिश पाने वाले फॉलिकल एस्ट्रोजन नामी महरकाब का इफराज करती है। एस्ट्रोजन के असर से रहम के गशाई अस्तर की नशोनुमा या इसकी तनज़्ज़ुली होती है। दरमियानी वक्त में बेज़ादान में तैयार होने वाले फॉलिकल की नशोनुमा मुकम्मिल होती है। इन हार्मोन की कमी से रहम की गशाई अस्तर टूट फूट जाती है। इस तह की तनज़्ज़ुली होती है। इस नतीजों का मलबा गैर बारावर बैज़ों के साथ इंदामे निहानी के रास्ते खून की शक्ल में बाहर खारिज किया जाता है। इन फाजिल मादों का इखराज उमूमन 5 दिनों तक जारी रहता है। इसी को माहवारी कहते हैं। यह था सवाल नंबर 3 का 5वां आखिरी सवाल। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में बिटवाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 5 बिट दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें भी 5 बिट दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन उसमें भी 5 बिट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है नबातात में पहले क्वेश्चन का पहला बिट है, नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की अफ़ाली इकाई कौन सी है? जवाब कुछ इस तरह से रहेगा उसका। नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की इकाई फूल है। सिर्फ इतना ही जवाब लिखना है हमें, पूरा जवाब ना भी लिखेंगे तो चलेगा। फूल नबातात में जिनसी तौलीदी अमल की इकाई है। दूसरा सवाल है, दो जिनसी फूल से क्या मुराद है? दो जिनसी फूल में नर कोट और मादा कोट एक ही फूल में मौजूद होती है। इसकी मिसाल है जासंदी का फूल। तीसरा सवाल है, प्याला गुल का फेल लिखिए। प्याला गुल का फेल फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करना है। चौथा सवाल है, ताजगुल का फेल लिखिए। ज़ेरगी के लिए कीड़े मकोड़ों का फूल की जानिब कशिश करना और फूल के अंदरूनी हलकों की हिफाजत करना, ये अफ़ाल ताजगुल के हैं। अमल ज़ेरगी के हयाती ज़राए कौन से हैं? अमल ज़ेरगी के हयाती ज़राए लिखना है हमें। जवाब होगा इसका कीड़े मकोड़े, परिंदे और दीगर जानवर। ये अमल ज़ेरगी के हयाती ज़राए हैं। सवाल नंबर 2 का मेन क्वेश्चन है, दर्ज झैल के अफ़ाल लिखिए। 5 आज़ा दिए गए हैं हमें, इनके अफ़ाल लिखना है। सबसे पहला है फूते, मनोये और नर मुहरकाब टेस्टोस्टेरोन को पैदा करना, ये फूते का फेल है। बेज़ादान बैज़े तैयार करना और मादा मुहरकाब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तैयार करना। तीसरा है रहम, हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा और बालिदगी, बच्चे की पैदाइश के वक्त सुकड़ कर इसे बाहर ढकेलना, ये रहम के अफ़ाल है। मनवी रुतूबत का अफराज, जो मनी का बड़ा हिस्सा है, मनोया को तग़ज़ियाती मादे फराहम करना, मुहैया करना, यह मनवी केसा का फेल है। इंदामे निहानी, जिस्मानी मिलाप के वक्त उज़्वे तनासुल दाखिल करने का रास्ता फराहम करना, बच्चे की पैदाइश का रास्ता फराहम करना, माहवारी के दौरान खून का इखराज का रास्ता फराहम करना, ये इंदामे नहानी के अफ़ाल है। तीसरा सवाल है, दर्जे झैल में कौन से तरीके की गैर जिनसी तौलीद होती है? स्पायरोगायरा, प्लेनेरिया, हाइड्रा, आलू और पाव, ये मिसालें दी गई है। हमें ये लिखना है कि इनमें किस किस्म की गैर जिनसी तौलीद होती है। जवाब
स्पायरोगायरा में तज्जियाकारी होती है। बी है हाइड्रा, जिसमें गंचाकारी यानी कि कलियाओं की गैर जिनसी तौलीद होती है। हाइड्रा के बाद है प्लेनेरिया। सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर। प्लेनेरिया में बाज पैदाइश किस्म की गैर जिनसी तौलीद होती है। फिर है आलू। आलू के अंदर नबाताती अफजाइश से नस्ल की गैर जिनसी तौलीद होती है। और लास्ट वाला है पाव, इसमें बजरों का बनना इस किस्म की गैर जिनसी तौलीद होती है। ये था हमारा सबक नंबर 3 का क्वेश्चन बैंक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सबक नंबर 4 के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे।